सेकेंडरी मेमोरी में अब तक हमने सेकेंडरी मेमोरी से रिलेटेड वो इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस तरह से अगर मैं ट्रैक की बात करूं, सेक्टर की बात करूं या मैं सिलेंडर की बात करूं, तो इन सब से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। और पिछले वीडियो में मैं सिलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने लेके आया था, जहां पे सिलेंडर ऑफ लास्ट सेक्टर ऑफ द फाइल मुझे निकालना था। ठीक है, तो अब से सेकेंडरी मेमोरी में मैं वो क्वेश्चन लेके आऊंगा जो मेरा रिमेनिंग पोर्शन बचा था। मींस अब मैं डिस्क एक्सेस टाइम की बात करूंगा, और ये मेरा पहला क्वेश्चन है डिस्क एक्सेस टाइम से रिलेटेड। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन मेरा गेट CS 1993 में पूछा था, जिसकी मार्किंग है 2 मार्क्स। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहता है। अ सर्टेन मूविंग आर्म डिस्क स्टोरेज विथ वन हेड हैज द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशंस। यहां पे आप देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या लिखा है, मूविंग आर्म डिस्क। जनरली जो आर्म डिस्क होता है वो फिक्स होता है यहां पर, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा होगा। ये मेरा आर्म डिस्क है और जिसके अंदर विथ वन हेड है। यहां पे ये देखिए टर्म लिखा है मूविंग आर्म डिस्क, मतलब ये जो आर्म डिस्क है ये मूव कर रहा है। मीन्स अगर मैं इस डिस्क की बात करूं तो ये इस डिस्क के चारों तरफ मूव करेगा, लेकिन यहां पर टर्म क्या है, वन हेड। अभी तक बाय डिफॉल्ट जो हम हेड की बात करते थे, हम एक अपर हेड लेते थे, एक लोअर हेड लेते थे। मीन्स अगर मेरा जो डिस्क है उसमें रीड राइट हेड कनेक्ट होगा, एक अपर से एक लोअर से, दोनों तरफ से कनेक्ट होगा, और मूवमेंट उसका क्या होगा, आगे जाएगा और पीछे जाएगा, इस टाइप से। बट यहाँ पर एक ही हेड है। ठीक है, यहाँ पर एक हेड है। मीन्स अगर मैं इस रीड राइट हेड की बात करूं तो वो बस मैं ऐसा डिसाइड कर लेता हूं कि इसका जो मूवमेंट होगा बस अपर हेड यहां पे होगा, और वो किस तरह से करेगा, इस तरह से रोटेट करेगा ऐसा। तो ये जो आर्म है इसके चारों तरफ क्या होगा, मूव करेगा, मतलब ऐसे इस टाइप से रोटेट कर रहा है, फिर इस टाइप से रोटेट कर रहा है। ठीक है, एक हेड है, उसके ऊपर जो मेरा मूविंग आर्म है उसके चारों तरफ से ऐसा रोटेट करेगा। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बस ये कहना चाह रहा है। अब उसके आगे क्या है, नंबर ऑफ ट्रैक्स पर रिकॉर्डिंग सरफेस इज 200। नेक्स्ट, डिस्क रोटेशन स्पीड इज 2400 RPM। ठीक है, उसके बाद ट्रैक स्टोरेज कैपेसिटी इज 62,500 बिट्स। नेक्स्ट, द एवरेज लेटेंसी ऑफ दिस डिवाइस इज P मिलीसेकंड एंड द डेटा ट्रांसफर रेट इज Q बिट्स पर सेकंड। ओके, देन राइट द वैल्यू ऑफ P एंड Q। तो मुझे P और Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहां पर कोई ऑप्शन है नहीं, मुझे सॉल्व करके इसका आंसर निकालना पड़ेगा, तो मैं इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकाल लेता हूं। तो सबसे पहले मुझे P और Q की वैल्यू चाहिए। तो P क्या है, P मिलीसेकंड, मींस P इज एवरेज लेटेंसी ऑफ दिस डिवाइस। एवरेज लेटेंसी की हम बात कर रहे हैं, तो एवरेज लेटेंसी हमें निकालना है। तो हम ये जानते हैं कि एवरेज लेटेंसी का दूसरा नाम एवरेज रोटेशनल लेटेंसी है। तो चाहे आप उसको एवरेज लेटेंसी बोलिए, एवरेज रोटेशनल लेटेंसी बोलिए, दोनों का मतलब एक ही है। तो चलिए मैं इसको निकाल लेता हूं। सबसे पहले अगर मैं एवरेज लेटेंसी की बात करूं तो एवरेज लेटेंसी के अंदर जो मेरा फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाई टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट रोटेशन। और ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, जब मैंने सेकेंडरी मेमोरी का टर्म डिस्कस किया था, वहां पे जब मैं डिस्क एक्सेस टाइम बताया था, तो वहां पे मैंने सारे टर्म डिस्कस किया था। सीक टाइम क्या होता है, रोटेशनल टाइम क्या होता है, रोटेशनल लेटेंसी क्या होते हैं, ट्रांसफर टाइम क्या होता है, डेटा रेट क्या होता है, ये सारे टर्म मैं वहां पे डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपको इन सब किसी भी टर्म से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट रोटेशन। तो हम इसको किस तरह से निकालेंगे, यहाँ पे आप देखिए डिस्क रोटेशन स्पीड दैट इज 2400 रोटेशन पर मिनट। यहाँ पर 2400 रोटेशन पर मिनट है। ठीक है, मीन्स अगर मैं 60 सेकंड की बात करूं तो 60 सेकंड दैट इज इक्वल टू 2400, और 1 सेकंड के अकॉर्डिंग ये क्या निकल जाएगा, 60 अपॉन 2400। मीन्स 0 से ये 0 कैंसिल, 6 4 24 40, ये आ रहा है 1/40। 1/40 क्या आएगा, सेकंड। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये रिजल्ट क्या आएगा इसका, 0.025 सेकंड। और फिर इसको 0.025, यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस पे पॉइंट लगा हुआ है, तो मैं इसको 25 मिली सेकंड बोल सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पर इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई बाई टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट रोटेशन 25 मिली सेकंड आ गया। तो यहाँ पे मैं लिख दूं 25 मिली सेकंड। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 12.5 मिली सेकंड। मतलब ये मेरी वैल्यू आ गई पी के लिए। पी मेरा क्या था, एवरेज लेटेंसी था, तो पी की वैल्यू आ जाएगी 12.5 मिली सेकंड।
ठीक इसी तरह मैं Q की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं, तो Q यहां पे क्या है, Q इज डेटा ट्रांसफर रेट। ठीक है, तो मैं डेटा ट्रांसफर रेट की बात करूं, डेटा ट्रांसफर रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ हेड्स मल्टीप्लाई बाई कैपेसिटी ऑफ वन ट्रैक मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ रोटेशंस इन 1 सेकेंड। ठीक है, तो उसको मैं एक बार फॉर्मूला फिर से लिख देता हूं, नंबर ऑफ हेड्स मल्टीप्लाई बाई कैपेसिटी ऑफ वन ट्रैक एंड मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ रोटेशंस इन 1 सेकेंड। ओके, ये सारे फॉर्मूला मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं सेकेंडरी मेमोरी के टर्म में, जहां पे मैं डिस्क एक्सेस टाइम की बात कर रहा था, तो आप उस वीडियो को एक बार फिर से चेक कर लीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूं ताकि आपको इन सब सारे टर्म्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहां पर नंबर ऑफ हेड्स की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ हेड्स क्या है, विथ वन हेड। ठीक है, तो नंबर ऑफ हेड की जगह आ गया 1 मल्टीप्लाई बाई कैपेसिटी ऑफ वन ट्रैक। यहाँ पर ट्रैक की जो कैपेसिटी है वो ट्रैक स्टोरेज कैपेसिटी 62,500 बिट्स, तो ये आ गया 62,500 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रोटेशंस इन 1 सेकेंड। तो यहां पर आप देखिए डिस्क रोटेशन स्पीड दैट इज 2400 रोटेशन पर मिनट, मींस ये आ जाएगा 2400 एंड नंबर ऑफ रोटेशंस इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये डिवाइड बाई 60, ये आ जाएगा नंबर ऑफ रोटेशंस इन 1 सेकेंड। तो इसको मैं यहाँ पे कैंसिल करता हूँ, 0 से 0, 6 4 जा 24 एंड 0 40। ठीक है, अब अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूं तो 5 ये मेरा कुछ ऐसा आ रहा है, तो इसको मैं कुछ ऐसा भी लिख सकता हूँ 2.5 दैट इज 10 की पावर 6 बिट्स पर सेकेंड, और ये मेरी वैल्यू आ जाएगी Q के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट द वैल्यूज ऑफ P एंड Q। तो P मेरा आ गया 12.5 मिली सेकेंड एंड Q इज 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6 बिट्स पर सेकेंड। ओके।